हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करते हैं, आज हमारा मॉक टेस्ट 8 है। तो आज हमने 8th वाला मॉक टेस्ट बना रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम जो है पास ही है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना आज ही हम अपना जो है 8th मॉक टेस्ट ले लें ताकि बच्चों को तैयारी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। आज हमारा मॉक टेस्ट 8 है। तो सभी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट करना है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इसमें हमने 120 क्वेश्चंस लाए हैं। आप लोगों के इसमें 100 मार्क्स आने चाहिए, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, और सभी बच्चे जुड़ जाइए। एंड जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ, एक और चीज़ बोलना है मैंने आपको, कि मैंने आपको बोला था कि हमने आज जो आईटी वाला सेशन है वो भी हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। संडे तक हम जो है आपके लिए आईटी, जो कंप्यूटर रोल्स इन आईटी वाला है, रोल ऑफ आईटी इन द गवर्नेंस वाला, ठीक है, कंप्यूटर सेशन में है जो, वो भी हम लेके आएंगे। उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट उसमें सेक्शंस भी है, तो वो भी हम लेके आएंगे, ठीक है। चलिए आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शुरू करेंगे। पहले हमने जीएस पोर्शन लाया है, फिर उसके बाद मैथ्स, सारे कुछ हमने अलग अलग सेशंस में डिवाइड किया हुआ है। पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लोकटक लेक इज सिचुएटेड? नागालैंड, मणिपुर, असम या फिर नन ऑफ द अबो? इनमें से कहीं पे भी नहीं। लोकटक लेक कहाँ पे है? लोकटक लेक कहाँ पे है? आप सबने बताना है कि लोकटक लेक जो है वो कहाँ पे है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज मणिपुर। मणिपुर में है हमारी लोकटक लेक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज भीमतल लेक इज लोकेटेड? लेक्स, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो जेकेएसएसबी आपसे पूछेगा, तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अब हमारी बारी है, भीमतल लेक जो है वो कहाँ पे है? तो भीमतल लेक हमारी क्या झारखंड में है, उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर ओडिशा में है? भीमतल लेक कहाँ पे है? तो इसका जो आंसर है वो है, होप आप सबने दे दिया होगा, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज उत्तराखंड में भीमतल लेक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन? कौन से वॉल्केनो को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, जिसे अभी रिसेंटली एक अभी रिसेंटली जो है, अभी आपसे सिटी ऑफ वेटलैंड्स इंडिया में बोला गया है एक सिटी को, ठीक है। वो कौन सी है सिटी ऑफ वेटलैंड? वो है हमारी उदयपुर, ठीक है। सिटी ऑफ वेटलैंड्स कौन है? उदयपुर है। तो अभी बताइए कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन कौन सा है? लाइट ऑफ द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन कौन है? क्या वो वेरेसिस है, स्ट्रोम्बोली है, एटना है या फिर वल्कन है? इनमें से कौन सा है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज स्ट्रोम्बोली है। ये वाला है लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। HSRA वॉज फाउंडेड इन द ईयर। HSRA क्या मतलब? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये कौन से ईयर में फाउंड हुई थी? 1919 में हुई थी, 1927 में हुई थी, 1916 में या फिर 1928 में? तो आप सबको इसका आंसर बताना है कि ये कब हुई थी। एंड जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डेट इज
हमारी 1928 में। चलिए डेट से रिलेटेड भी कुछ हम पढ़ लेते हैं। 1919 में क्या हुआ था, अगर आप सबको याद हो तो आपको पता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था। 1927 से अगर हम बात करें तो वो हुई थी साइमन कमीशन। 1916 की हम अगर बात करेंगे तो होम रूल मूवमेंट जो है वो भी शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हु फाउंडेड द हरिजन सेवक संघ? बाल गंगाधर तिलक। इसका क्या है, हरिजन सेवक संघ किसने फाउंड की थी? क्या बीजी तिलक ने यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने की थी, एनएम लोखंडे ने की थी, या एमके गांधी ने की थी, या फिर हमारे बीआर अम्बेडकर ने की थी? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज महात्मा गांधी। चलिए, ज़ेरोफिटिक वेजिटेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ छोटा नागपुर प्लेटिव, ईस्टर्न घाट्स, खासी हिल्स, या फिर कच्छ वाले रीजन से। तो इसका आंसर क्या होगा? ज़ेरोफिटिक वेजिटेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहाँ का है? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी, डेट इज कच्छ वाले रीजन का। कच्छ वाला रीजन कहाँ पे है? गुजरात। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इन स्टेट्स में से कौन सी स्टेट में हाईएस्ट लेवल ऑफ लिटरेसी है? हाईएस्ट लेवल ऑफ लिटरेसी, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, या फिर पंजाब। हाईएस्ट लेवल ऑफ लिटरेसी की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ पे है? मिजोरम में है, वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में है, या फिर पंजाब में है? जल्दी बताइए। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 12 का अगर हम आंसर देंगे तो वो आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज मिजोरम। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। ओके ये पेज, अच्छा हाँ इस साइड है, सॉरी सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। If you travel through the Himalayas, you are likely to see which of the following plants naturally growing there? ओक है ये, O-A-K, ओक, रोडोट्रन, सैंडलवुड। इनमें से कौन से आप देखोगे हिमालयन रीजन में? 1 and 2, ओनली 3, 1 and 3, या 1, 2, 3? तो सैंडलवुड आप नहीं देखोगे, तो जहां जहां हमें 3 ऑप्शन मिल रहा है हम उसको कट कर देंगे, क्योंकि सैंडलवुड हमें कहाँ पे मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, वो हमें डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाता है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी इसको हम एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज स्पेशीज डज नॉट बिलोंग्स टू द डेसिडियस वेजिटेशन? अब इसमें से देखिए, अभी मैंने आपको बताया ऊपर हमने सैंडलवुड पढ़ा, तो सैंडलवुड किसका है ये तो आपको पता चल गया है कि ये डेसिडियस का है। तो आपको ये जरूर पढ़ना है कि ये नॉट बिलोंग की बात करे कि बिलोंगिंग की बात करे। तो यहां पे लिखा हुआ है नॉट बिलोंगिंग, इसमें से कौन नहीं बिलोंग करता? टीक, सॉल, सैंडलवुड, ये तीनों जो हैं डेसिडियस फॉरेस्ट से ही, वेजिटेशन से ही बिलोंग करते हैं। अब डेसिडियस वेजिटेशन कौन से वेजिटेशन होते हैं ये आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्या ये अपने ट्रीज को शेड करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज देवदार। देवदार जो है वो एक डेसिडियस फॉरेस्ट नहीं है, बाकी डेसिडियस वेजिटेशन में नहीं आता और बाकी तीनों आते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट has become open defecation free and the first state to get electricity for every household? हरियाणा, राजस्थान, सिक्किम, या फिर असम? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने ओपन डिफिकेशन फ्री कर दिया और ऐसी पहली स्टेट है जिसने हर एक हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे दी है? तो वो वाली स्टेट कौन सी है? क्या वो हरियाणा है, राजस्थान है, सिक्किम है, या फिर असम है? क्वेश्चन नंबर 15 का अगर हम आंसर देखें तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज हमारा सिक्किम। ठीक है, चलिए नूरी एक इंडिजिनियस डेवलप लॉन्च व्हीकल रॉकेट है, कौन सी कंट्री के द्वारा इसको बनाया गया है? टर्की, साउथ कोरिया, इराक, या फिर इजराइल? तो नूरी जो सैटेलाइट है वो किसके द्वारा बनाई गई है? सैटेलाइट नहीं सॉरी, ये व्हीकल है, रॉकेट है। तो ये रॉकेट किसके द्वारा बनाया गया है? तो नूरी रॉकेट किसके द्वारा बनाया गया है?
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज साउथ कोरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो यहाँ पे है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, सिटीजनशिप प्रोविजंस एनश्राइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सिटीजनशिप की बात करते हैं, क्या वो पार्ट सेकंड में आता है, पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 टू 6 में आता है, पार्ट सेकंड आर्टिकल 5 टू 11 में है, या पार्ट 1 5 टू 11 में है? सिटीजनशिप जो है वो कौन से पार्ट में आता है? तो जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5 to 11 आर्टिकल एंड पार्ट सेकेंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। गूगल पे ने टाइड अप किया विद जर्नल इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस। गूगल पे ने टाई अप किया कौन सी इंश्योरेंस के साथ, ताकि वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके? एसबीआई जर्नल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर इंश्योरेंस कंपनी, या भारती एएक्स जर्नल इंश्योरेंस कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है? 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज एसबीआई ने जर्नल इंश्योरेंस कंपनी। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को। तो हाउ कैन हिट मिसाइल टारगेट, उसका क्या है? 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, या फिर 3000 किलोमीटर? देखिए, आपको ब्रह्मोस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ब्रह्मोस क्या है? ये एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये क्या है? ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो सरफेस टू सरफेस यानी कि जो सिर्फ सरफेस टू सरफेस ही मिसाइल जाती है उसको बोलते हैं सरफेस टू सरफेस। इंटर कॉन्टिनेंटल भी मिसाइल्स होती हैं, तो ये नाम दिए जाते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है मिसाइल्स के द्वारा, उस हिसाब से इनको नाम दिए जाते हैं। तो आपको इसके बारे में याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 8000 किलोमीटर जो है अग्नि 5 का मिसाइल टारगेट है। और आपसे ज़रूरी नहीं है कि इसका टारगेट भी पूछे, ये भी पूछ सकते हैं, और बट ये भी पूछ सकते हैं कि इसको किसने टेस्ट फायर्ड किया है सक्सेसफुली, तो डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रीब्रांडेड इटसेल्फ एज मेटा? मेटा किसने रिब्रांडेड की? चलिए, इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। स्नैपचैट, जूम, फेसबुक, या फिर गूगल। देखिए, यहाँ पे है स्नैपचैट, जूम, फेसबुक, या फिर गूगल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए गूगल है, एक था स्नैपचैट, एक है जूम, एक है फेसबुक एफबी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। मेटा के साथ किस कंपनी ने रीब्रांडेड किया है? कौन सी कंपनी ने? क्या गूगल है, स्नैपचैट है, जूम है, या फिर फेसबुक है, एफबी? ये तो आप सब चलाते होंगे, शॉर्ट फॉर्म तो आपको पता ही होगी सबको। तो क्वेश्चन नंबर 20 का अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज फेसबुक। चलिए, 21 पे मूव करते हैं जल्दी से जल्दी हम। चलिए, चिनानी नेशनल टनल, इन विच ईयर द चिनानी नेशनल टनल वाज ओपनड फॉर जनरल पब्लिक? 2009, 2014, 2017, या फिर 2019? तो जो चिनारी नेशनल टनल है उसे जनरल पब्लिक के लिए कब ओपन किया गया था? हम्म सो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 2017। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा 2017। नेक्स्ट, ऑन विच रिवर पकुल जो प्रोजेक्ट है उसको, कौन सी रिवर पे पकुल डल प्रोजेक्ट है उसे लोकेटेड है? उझ रिवर पे, मरसूदा रिवर पे, चिनाब रिवर पे, या फिर रावी रिवर पे? कौन सी रिवर पे है?
तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज मारुस्तार रिवर पे ये लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है पुगा वैली ऑफ लद्दाख। लद्दाख की जो पुगा वैली है ये पोटेंशियल सोर्स है किसका, इनमें से किसका पोटेंशियल सोर्स है। अब देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबो लिखा है तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे एंड ऑल ऑफ द अबो भी लगा सकते हैं, तो बट इसका आंसर ऑल ऑफ द अबो नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप इनमें से बताइए सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है या ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑल ऑफ द अबो तो नहीं है। अब इसमें से आपने बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। पुगा वैली जो है वो किसके लिए है, लद्दाख की जो पुगा वैली है वो इनमें से किसके लिए है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज जियोथर्मल एनर्जी के लिए पोटेंशियल सोर्सेज है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24। चलिए आ जाते हैं अपने जम्मू रीजन पे भी। आरएसपुरा जो जम्मू में है वर्ल्ड फेमस है किसके लिए, आरएसपुरा जम्मू रीजन में वर्ल्ड फेमस किसके लिए, दाल के लिए, स्वीट्स के लिए, बासमती राइस के लिए एंड मेज के लिए। एंड आपको चलिए अगर ऐसे तो आपको सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आपने क्या करना है, अब आपने होमवर्क है आपका ये, ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज, ये आपका होमवर्क है। जो जो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रही हूँ ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट आपको करना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका, मेज का। यहाँ पे मैं आपके लिए सब लिख लेती हूँ, ठीक है। पहले आपको मेज का पढ़ना है, मेज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है। सेकंड आपको पढ़ना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल, ठीक है, ये 2022 और 3 का जो डेट है उसके हिसाब से। थर्ड वाला आपको पढ़ना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स, आंध्र प्रदेश है, आपको एग्स के बारे में भी पढ़ना है, एग्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। वाटर सेंसस हुआ था, आपको इस वाटर सेंसस के बारे में भी पढ़ना है कि लार्जेस्ट जो है लेक्स कहाँ पे पाई गई, लार्जेस्ट जो है टैंक्स कहाँ पे हैं, ठीक है, ये वाटर सेंसस हुआ था, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका ये हो गया, वूल हो गया, एग्स हो गया, मीट। फिफ्थ आपको पढ़ना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मिल्क, राजस्थान, जो अभी क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछा है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सब पढ़ने हैं, मेज का कौन सा है, राइस का कौन सा है, राइस का वेस्ट बंगाल। सेकेंडली आपको शुगर केन का पढ़ना है जो कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये सब इनके आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और वाटर सेंसस पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए विच कैनाल टेक्स वाटर फ्रॉम नल्ला सिंध, नुल्ला सिंध, शफकुल कैनाल, जैनागिर कैनाल, सुंभल कैनाल या शराबकुल कैनाल। तो इनमें से कौन से कैनाल से जो है पानी लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 को अगर हम करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें ऑप्शन ए, ठीक है, शफकुल कैनाल। चलिए नेक्स्ट है विच कैनाल टेक इट वाटर फ्रॉम द हारवन लेक एंड फॉलो अप टू द चश्मा शाही। हारवन लेक से पानी लेता है और चश्मा शाही में फॉलो अप करता है। जैरकुल कैनाल, शहराबकुल कैनाल, लालकुल कैनाल या नन ऑफ द अबो। तो क्वेश्चन नंबर 26 का अगर हम बात करें तो हरवन लेक से पानी लेता है और चश्मा शाही में जाता है तो वो है हमारा सहराबकुल कैनाल, ठीक है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस कैनाल इन कश्मीर एंड टेक इट वाटर फ्रॉम द रिवर मधुमती। कौन सा ऐसा कैनाल है जो मधुमती रिवर से अपना क्या लेता है, पानी लेता है। मधुमती किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो चलिए अगर हम फेमस कैनाल की बात करें, सुंभुल कैनाल है, जारकुल कैनाल है, जैनकुल कैनाल है, बुलबुल कैनाल है। देखिए आप सब सोच रहे होंगे कि हमारे जो क्वेश्चन हैं वो 24 हैं जीएस सेक्शन के, बट मुझे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे जम्मू एंड कश्मीर के जो कि मैंने इसमें एड ऑन कर लिए कि अगर आपको कहीं पर नहीं मिल रहे हैं तो आज हम इसको इसी में टेस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। तो टोटल हमने जीएस के आज 30 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। ये बट एग्जाम में 24 ही आएंगे, बट मैंने आज आपके लिए 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे इसीलिए। तो यहाँ पे 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद हमारा मैथ का सेक्शन शुरू हो जाएगा। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ कैनाल इन लद्दाख। लद्दाख में कैनाल को लोकल में क्या कहते हैं, मयूर, कुल, राड़ या नंबो। लोकल नेम ऑफ कैनाल इन लद्दाख, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ तक जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी हमारा जेकेएसएसबी या ये
VLW की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो यहाँ तक जो क्वेश्चंस करे हैं आपने, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ये जो मेरा पेन है इसको बड़े मसले होते हैं, ये बार बार रुक जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इज मयूर। चलिए, वेयर इज राज पेरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर? राज पेरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? पुलवामा में है, बारामूला में है, अनंतनाग में है, या फिर गांधरबल में है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का कहाँ पे? देखिए, मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन जो है वो जीएस जो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री है उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं पहले ही, एंड जिसने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। आपको वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का जीएस सेक्शन के सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से जो है अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। 10 डेज ही रह चुके हैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो आज ये हमारा अब क्वेश्चन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज अनंतनाग। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट of the Jammu and Kashmir state restrict the cultivator from growing wild tree having medicinal value as it hampers the growth of some areas? Conversion Act, Kuth Act, Forest Act, या none of the above? Question number 30. जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा? चलिए, जब हम इसको करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर 31 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है मैथ्स का क्वेश्चन। चलिए आ जाता है टाइम एंड डिस्टेंस पे। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 500 किलोमीटर। एक ट्रेन ने स्टार्ट किया स्टेशन ए से 9 बजे और दूसरी ट्रेन जो है स्टेशन बी से 6 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ठीक है, द अदर ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन है उसको जो है 10 बजे निकलेगी। अदर ट्रेन कौन सी? बी, और उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें बताना है वो एक दूसरे को कब क्रॉस करेगी। तो इसका आंसर क्या है? क्या वो 3:30 बजे करेगी, या 12:45 पे करेगी, 2:24 पे करेगी, या 1:36 पे करेगी? तो इसका आंसर आप सबने बताना है। फिर इसको हम थोड़ा सा जो है इसको करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, एक सेकेंड, एक तो मुझे पेज भी नहीं है। हाँ, टोटल डिस्टेंस हमें कितना दिया है? 500। इसको करने की एक ट्रिक है कि आपको जो टाइम ए है उसको इक्वल टू करना है किसके? टाइम बी के, यानी कि जो दोनों का जो टाइम है उसको आपको इक्वल करना है। जैसे ही आपने दोनों टाइम को इक्वल किया वैसे ही आपका आंसर 1 सेकेंड में ही आपका आंसर निकल जाएगा। पहली ट्रेन ने शुरू किया 9 बजे, कितनी स्पीड है? 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर चल रही है। सेकंड ट्रेन जब कब चल रही है? 10 AM पे। अब आपने ये देखना है कि ये 9 बजे शुरू किया इसने, तो हमने टाइम दोनों का सेम करना है, टाइम दोनों का अलग है ना। ये 9 बजे शुरू किया, अब हमने इसको क्या करना है? 10 बजे तक लाना है, यानी कि 1 घंटे में वो कितना चली? 60 किलोमीटर उन्होंने चल लिया। किसने? ट्रेन ए ने। तो हम क्या करेंगे? 500 में से 60 को माइनस करेंगे, यानी कि उतना उसने डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया। फिर दोनों का टाइम जो है वो सेम हो जाएगा। ये भी 10 बजे चलेगी, फिर वो भी 10 बजे ही चलेगी। फिर टाइम आपने जो है आपको फिर टाइम आपका निकल जाएगा, मीटिंग पॉइंट वाला टाइम आपको निकल जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे, 500 में से 60 निकालेंगे तो आएगा 440। तो डिस्टेंस इतना बचेगा। इसका क्या आएगा डिस्टेंस? इसका आएगा डिस्टेंस डी। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर करना है जो, एंड इसका डिस्टेंस क्या आएगा? 440 माइनस डी। ठीक है, दोनों के डिस्टेंस अलग ही आएगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे जैसे ही आप इसको, तो आपका जो है वो आंसर निकल आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 2:24 पे ये दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न। इसका आंसर आपको निकालना है कि दो ट्रेन है एक्स और वाई, स्पीड, टोटल डिस्टेंस दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, स्पीड भी दी गई है, एंड आपको बताना है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से कब मिलेगी। 10 बजे मिलेगी, 11 बजे मिलेगी, 11:30 मिलेगी, या 12, 12:30 मिलेगी।
तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसे ही आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11:30 बजे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारे क्वेश्चन नंबर 33 पे। चलिए, द एज ऑफ ए फादर एंड डेट ऑफ सन इज रेशियो में दी गई है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द एज इन ईयर्स इज 1000, देन द फादर्स एज इन ईयर्स आफ्टर 10 years विल बी। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ एज उनको दिया गया है कितना, 1000 दिया गया है। इनकी दोनों की एज का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 1000 मिलता है। अब बताना है कि एज क्या है 10 साल के बाद। चलिए करिए, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे क्या 50 आएगा, 60 आएगा, 80 आएगा, या फिर आएगा आपका 100। अब रेशियो ऑफ द एज ऑफ सन दी गई है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स दिया गया 1000, एज ऑफ फादर निकालने हैं 10 साल के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 60 ईयर्स इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, सेम रेशियो वाला है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ द बॉयज इज 5:6। आफ्टर 2 years द रेशियो विल बी 7:8। द रेशियो आफ्टर 12 years विल बी। अब 12 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी, तो रेशियो हो जाएगी तो क्या होगी, 20-24 होगी, 15-16 होगी, 17-18 होगी, या 11-12 होगी। तो इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है। तो सभी क्वेश्चंस के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपको कुछ सेकंड्स दे देनी है, तो आप लोग इसको करिए आराम से। तो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जैसे ही हमारा VLW का सेक्शन खत्म हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम जो है हम शुरू करेंगे अपना अपना हम उसका एग्जाम उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। उसके मॉक टेस्ट लाएंगे हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के। तो आप सब जो हैं, आप सब हमारे साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भी तैयारी कर सकते हैं। हम इसी में आपकी तैयारी जो है वो करवा देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 34 का अगर हम आंसर देखते हैं वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 17:18। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इफ 15% ऑफ ए नंबर इज 45, देन व्हाट इज 30% ऑफ दैट नंबर, 90, 60, 30 या 15। तो इस क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करेंगे तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 90%। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36। चलिए 36 है, दो पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम पे, टू पैरेललोग्राम्स पे। एंगल ए है 70, तो बताइए बी कितना होगा, 110 होगा, 180 होगा, 70 होगा, या फिर 90 होगा। तो आप इसको सॉल्व करिए। तो जब तक जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें। एंड देखिए हमने आपके लिए 8 मॉक टेस्ट बनाए विद फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप लोगों को क्या करना होता है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, बस इतना ही आपको गुरु दक्षिणा देनी होती है हम सबको। ओके, तो जल्दी बताइए। हम्म चलिए बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मूव करते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 54 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, या फिर 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का बताइए अब क्या होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ ए क्यूबाइड हुज वॉल्यूम इज गिवन 64 मीटर क्यूब, द लेंथ ऑफ द एंड हाइट 8 मीटर एंड 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपने ब्रेथ निकाली है क्यूबाइड की, 8 है, 2 मीटर है, 4 मीटर है या फिर 6 मीटर है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि आपको कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। द सोल्यूशन ऑफ, ये लीनियर पेयर का क्वेश्चन है, इसका आपका सोल्यूशन निकालना है। 2x - 3 = 7, क्या होगा 5 होगा 7 होगा 12 होगा या फिर 11 होगा। तो ये काफी इजी है। 2x = 3 उधर चल जाएगा, 7 + 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। तो x यहीं रहेगा, 2 यहाँ पे जाएगा, 2 1 2 5 तो आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा हमारा 5। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे है, सॉरी एक तो हाँ ये पता भी नहीं चल रहा है। चलिए Okay, the perimeter of a rectangle is 20 centimeter. If the length of the rectangle is 6 centimeter, the breadth will, इसकी breadth क्या होगी? क्या 4 centimeter है, 6 centimeter है, 10 centimeter है या फिर 14 centimeter? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जल्दी बताइए। तो जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए डेट इज 4 centimeter हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इफ ए पैरेललोग्राम ABCD इज ए पैरेललोग्राम, AD पैरेलल DC है, CF पैरेलल AD है, AB अगर 10 centimeter है, AE 6 centimeter है, CF 5 centimeter है, AD किसके बराबर होगा? 10, 6, 12 या फिर 15। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आ जाते हैं ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्थो सेंटर, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दी थी। एंड मीडियन क्या होता है, ट्रायंगल का डिवाइड करता है ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में, ये सब चीज़ें मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है पहले ही, आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप उसके बारे में आपको अगर नहीं नॉलेज है तो आप लोग पता कर सकते हैं। ऑर्थो सेंटर, मीडियन या फिर सर्कम सेंटर, इससे रिलेटेड भी आपको डेफिनेशन जैसे यहाँ पे मैंने लिखी है वैसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती है अगर मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल या फिर इक्वल एरिया ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो सकता है? तो आंसर अगर हम बात करेंगे तो इक्वल एरिया ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट आ जाता है एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43। ए ट्रेन जो है कितनी लंबी है? 120 मीटर लॉन्ग है। इज रनिंग स्पीड इतनी है, टाइम अब निकालें इन व्हाट टाइम इट पासेस 180 मीटर प्लेटफॉर्म लॉन्ग। अब आपने इसका आंसर मुझे खुद ही बताना है, ऑप्शंस मैं आपको नहीं दूंगी, ऑप्शन मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। अब पहले इसको खुद ही सॉल्व कर लीजिए। काफी इजी पैटर्न है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमें जेके एसएसबी पूछता रहता है एंड लास्ट ईयर भी ये पूछा गया था। तो देखिए काफी इजी है। तो यहाँ पे पहले आपको देखना है पूछा किस में गया है। पूछा किस में गया हम ऑप्शंस में देखेंगे। सेकंड्स में है कि एक सेकेंड, हाँ सेकंड्स में आंसर है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड्स में आंसर है तो यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर। आपको एक चीज पता होगी कि किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में अगर हमें चेंज करना हो तो हम 5/18 के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम आपको इसी के साथ भी ऐसे ही करना है। आपने क्या करना है, 60 को मल्टीप्लाई करना है 5/18 के साथ, ठीक है। 3 6 18, 6 3 18, 6 10 50/3 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लीजिए। लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 अपॉन टाइम, टाइम शिफ्ट हो जाएगा तो स्पीड नीचे आ जाएगा। लेंथ 1 लेंथ 2 कितनी होगी, 180 प्लस 120 आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई 3/50, 3/50 है, 5 1 5 60 5 6 30, सॉरी 6 3 18, तो कितने आ जाएंगे 180 सेकंड्स आपका यहाँ पे 18 सेकंड, सॉरी 18 सेकंड इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा 14 क्वेश्चन पे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज इतना इफ द टॉवर इज 100 मीटर हाई, द डिस्टेंस ऑफ द फुट। अब देखिए ये भी काफी इजी है, तो ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री जिसको आती होगी तो उसको ये क्वेश्चन भी आराम से आ जाएगा। अब देखिए बोल रहे हैं एक हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, कितनी है 100 मीटर है। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो ये बना दी हमने डायग्राम 30 डिग्री। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ए बी सी हमें दिया हुआ है, ए सी हमें फाइंड करना है। तो आप लगा सकते हो क्या है, पी बी, पी एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है और बेस है, तो आप इसका फॉर्मूला लगा के इसको आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, साइन कॉस टैन, ये साइन
cos 10। तो tan का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 30 डिग्री कितना होता है वो आप लोग निकाल लीजिए, आपको आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 45। सेम क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर। वाटर के अबव एक डेक ऑफ शिप है, वहां पे वो आदमी खड़ा हुआ है, वो कितना है 10 मीटर अबव है, किससे, पानी से। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस। लाइट हाउस के टॉप से अगर देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, वो 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द बेस ऑफ ए लाइट हाउस इज, अगला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहा है, वो 30 डिग्री का। अब हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालें, इस लाइट हाउस की क्या निकालें, हाइट निकालें। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 30 मीटर आएगा, 40 मीटर आएगा, फिर 45 आएगा या फिर 38 आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का अगर आप आंसर निकालते हैं तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, एक सेकेंड रुकिए, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 40 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46। tan cosec थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो sec थीटा के बराबर होगा, cosec थीटा के बराबर होगा, sin थीटा या फिर cot थीटा। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि tan थीटा, यह है tan थीटा cosec थीटा माइनस tan थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा के, कॉट थीटा के, साइन थीटा या फिर कॉट थीटा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कॉट थीटा के बराबर है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47। एक कंटेनर में 40 लीटर है मिल्क का। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर मिल्क वर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। द प्रोसेस वर रिपीटेड 2 times. हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन्ड इन द कंटेनर, 26, 29.16, 28 लीटर्स या 28.2 लीटर्स। जल्दी बताइए। तो 47 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक कैन कंटेन 2 लिक्विड, 7:5, 9 liter of the mixture are drawn off and can is filled with B. The ratio become 7:9. How many liters were contained initially? 10, 20, 21, 25. क्वेश्चन नंबर 48, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 3 पार्टनर्स हैं, बिजनेस किया उन्होंने, 5, 7, 8 है पार्टनर फॉर 14 मंथ, 18 मंथ, 7 मंथ रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर उनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालनी हो तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शंस पे हम जाएंगे। अभी यहाँ पे हैं ऑप्शंस आपके, क्या हो जाएंगे, 5:7:8, 20:49:64, 38:21 या नन ऑफ द अबो। देखिए जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल पे हम ये पीडीएफ प्रोवाइड कर लेंगे ताकि आप इसको आराम से सॉल्व कर सके फिर से। है क्वेश्चन नंबर 50। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 85,000 का, बी ने उसको ज्वाइन किया 42,000 दिए। अब बताना है कि बी का टाइम पीरियड क्या है अगर रेशियो उनकी 3:1 है, 4 मंथ, 5th मंथ, 6 मंथ या फिर 8 मंथ। तो क्वेश्चन नंबर 50 का अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51। अब ये सीरीज है, अब आपने बताना है इसके बाद क्या है, 36, 34, 30, 28, 24, 20, 22, 33, 26। क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज 22। चलिए लुक एट द सीरीज 22। देखिए अब ये देखिए यहाँ से ही हम यहाँ से कर लेंगे, हमें आसान लग रही है। 22, 23, 23, 24, 24 के बाद क्या आएगा 25, ठीक है। 52 का आंसर तो ये 21, 22, 23, 20, 23, फिर इसके आगे क्या आएगा 24। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें आपने बताना है कि 1 के अपोजिट क्या होगा। 1, 6 क्या है 6, 1, 4, 6, 4, 5। तो अब आपको बताना है 1 के अपोजिट क्या होगा, क्या होगा 3 होगा, 5 होगा या 2 होगा या फिर 6 होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 के अपोजिट क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 53, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो आपने इसमें बताना है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको एक करने की ट्रिक है, जैसे आपको देखा यहाँ पे सी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे क्लॉकवाइज घूमना है, ऐसे ऐसे घूमना है। ठीक है, चलिए 3 है, 2 है, 6 है, तो यहाँ पे क्या है, 3 है, 4 है, 1 है। 4 के अपोजिट क्या है 2, 6 के क्या है 1, 3 के अपोजिट क्या होगा 5। यानी कि यहाँ पे पूछा हमें 5 के अपोजिट क्या है, तो हम कर सकते हैं 3 इसके अपोजिट है। तो ये एक इजी ट्रिक है जिससे आप अपना क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, What was the day on 17 जून 1998? 17 जून 1998 में क्या होगा, मंडे होगा। कहाँ गया आंसर्स, हाँ यहाँ पे मंडे है। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, 17 जून 1998 में क्या होगा, 17 जून 1998 में क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मैंने सारे डेज आपको बोलती है, पर यहाँ पे से मंडे है। तो बताइए 17 जून को क्या होगा भाई, 17 जून 1998। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को, तो हमारा ऑप्शन आ जाता है सी, डेट इज वेडनेसडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सीरीज पे। आज मैंने आपके लिए बार ग्राफ भी लाया है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, बी सी डी, डी ई डी, एफ जी एच, एच आई एच, बी सी डी, ई एफ, जी एच, आई, तो यहाँ पे जे। तो जहां जहां हमें जे दिख रहा है वो हम लिखेंगे, बाकी हम क्रॉस कर देंगे। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो के, जहां हमें के दिख रहा है हम उसको करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 56 का ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 57 पे मूव करेंगे, क्यू एन एल ओ, इस तरीके की सीरीज है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। अभी हमारे, चलिए देख लीजिए पहले इस बार ग्राफ को, इस तरीके का आपको ये जो है ग्राफ आपको जो है ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। चलिए नेक्स्ट है, इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आप। ठीक है, तो करिए, एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड कंपनी वाई इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एनुअल रिपो एक्सपोर्ट, ये एक्सपोर्ट का पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट पूछा हुआ है किसका, कंपनी वाई का और कंपनी जेड का। आपने परसेंटेज में बताना है, क्या वो 87 है, 89 है, 91 है, 93 है। तो ये क्वेश्चन करिए जल्दी से। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को, तो आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 93। तो आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 59 को अगर हम करते हैं, आपने क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द थ्री कंपनी इन 1993 एंड एवरेज एक्सपोर्ट इन 1998। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, सेम क्वेश्चन है, इसी पे एक्स एंड वाई का डिफरेंस निकालना है, कंपनी का मिनिमम किस में था, कौन से ईयर में मिनिमम डिफरेंस था, 94 में था, 95, 96 या 97। तो क्वेश्चन नंबर 60 का अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 1996 में होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे जाते हैं, फ्रॉम एमंग्स द फॉलोइंग फुल अल्टरनेटिव पैटर्न व्हाट वुड बी ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन से अगर हम इसको फोल्ड कर देंगे तो आपको इनमें से क्या बनेगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, 1 2 3 4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 62, एक ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 9 सेकेंड्स, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालिए। देखिए पहले ही मैंने आपको बताया कि किलोमीटर पर आवर है, आपको पहले ऑप्शन देखना है मीटर पे। तो आपने क्या करना है, 60 को क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 18 से करेंगे, तो हमारा क्या आता है 50/3। तो बस 50/3 को इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, सेम है, ब्रिज लेंथ दी गई है आपको 130 लॉन्ग है, 45 किलोमीटर पर आवर है, क्रॉस करेगा। अब बताना है आपको लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 245 मीटर। 64 पे जाएंगे अब हम, सम ऑफ मनी सिंपल अमाउंट में दी गई है इतना 3 सालों के लिए
एंड 854 कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। अब आपको बताना है इसका सम क्या है, 650, 690, 698 या फिर 700। पहले आपको 1 साल का निकालना है, 1 साल का मनी कितना है, तो 854 में माइनस कर देंगे क्या हम, 815। ठीक है, माइनस करो, क्या आएगा, 39। तो फिर बचे कितने साल, 3 साल। 39 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। चलिए, टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ईयर भी दिया हुआ है। अब आपको सम निकाले। इसमें यहाँ पे सम का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो अभी कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको सम दिखा हो तो अभी हमें सोचना सम क्या होता है, तो उसका मतलब प्रिंसिपल होता है। तो 65 को जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 66। ए इज द सन ऑफ सी। सी एंड क्यू जो है वो ए जो है सी का बेटा है, सी एंड क्यू सिस्टर्स हैं, जेड जो है मदर है क्यू की, और पी जो है सन है जेड का। अब बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पी एंड ए कजन्स है, पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, क्यू इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ए, या सी एंड पी आर सिस्टर्स। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। पॉइंटिंग टू ए गर्ल, अभिषेक ने कहा, दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ माई ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अभिषेक वाइट टू डैट गर्ल? डॉटर, मदर, ऑन्ट या सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 67। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज मदर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 68। ए पी एक्स सिटिंग रो में, एस एंड जेड जो है सेंटर में बैठे हैं, ए और पी एंड में है, आर जो है लेफ्ट में है ए के। अब बताओ पी के राइट में कौन है, ए है, एक्स है, एस है या फिर जेड है। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज एक्स उसके राइट में है। क्वेश्चन नंबर 69 पे हम मूव करते हैं। ए बी सी डी सिटिंग ऑन ए बेंच। ए जो है नेक्स्ट टू बी है, सी इज नेक्स्ट टू डी है, डी इज नॉट सिटिंग विद ई हु इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बेंच, C is on the second position from the right, is the right of B and E, and C is sitting together in which position A? Between B and D, between B and C, between E and D, and between C and E. तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज बी एंड सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को करते हैं। y is in the east of x, x के ईस्ट में कौन है, y है। which is in the north of z, if p is in the north south of z, in which direction y is related to p। तो जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व करेंगे तो आपने बताना है क्या होगा, नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए मैंने पहले ही आपको बोला कि आपने क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 70 को जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। सो बस 1 सेकंड का वेट करेंगे, थोड़ा सा हम सांस ले लें। तब तक जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके भी बताइए एंड शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि बाकी भी जो हैं जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी सारा हेल्पफुल हो सके। ओके जी, तो हाँ, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लोगों ने उसमें ऐड होना है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर सेक्शन शुरू करेंगे। ए हाफ बाइट इज नोन एज, हाफ बाइट को क्या बोलते हैं, हाफ बाइट, बिट, निबल या डेटा। ऑप्शन नंबर सी, 71 का सी है। ठीक है, कनेक्शन और लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट्स और वेब पेज दैट कंटेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसका डोमेन इन, हाइपर लिंक, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या डायल अप। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, what is the basic unit within a computer that capable of holding single unit of a data? रजिस्टर, ALU, कंट्रोल यूनिट या फिर स्टोर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 73 को आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टोर यूनिट लोकेशन। नेक्स्ट है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज डिजाइनिंग, ग्राफिक, आर्किटेक्चर या नेटवर्क। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 74 का क्या आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 1000
जो बाइट्स होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या वो मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 75। देखिए मैंने आपके लिए एमएस वर्ड के क्वेश्चंस लाए थे एंड अब मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक बारी शॉर्टकट्स जितने भी हैं उनका हम एक बार मैराथन ले लेते हैं रिवीजन सीरीज के लिए, ताकि आपको शॉर्टकट कीज जो है वो याद हो जाए अच्छे से। तो अगर हम 75 की बात करते हैं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 76। To save an existing file with new name at a new location, we should use dash command. कौन सी कमांड का इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 76 का हमने आंसर बताना है। न्यू फाइल, सेव एज, सेव्ड एंड रिप्लेस या फिर सेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज सेव एज। ठीक है, सेव एज करते हैं ना आप एमएस वर्ड में। देखिए जब आपको फाइल को जो है सेव करना होता है तो आप सेव भी कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं। तो आपको Ctrl+S सेव के लिए एंड F12 अगर आप दबाएंगे तो भी आपकी फाइल सेव हो जाएगी। डिजिटल कंप्यूटर यूज डैश सिस्टम टू एनकोड डेटा एंड प्रोग्राम, रैम, बाइनरी, डेसिमल या फिर सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज बाइनरी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 78। द डैश टेक्स ऑन ए डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग, रिबन, एक्टिव टैब, इंसर्शन पॉइंट या फिर माउस पॉइंटर। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का बताना है आपने। द कॉपी कमांड सेव टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, प्रिंटर, क्लिपबोर्ड या फिर डेस्कटॉप। जो आप कॉपी करते हो वो कहाँ पे सेव हो जाता है? ये वो हो जाता है हमारे क्लिपबोर्ड में सेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है। The rectangular area of the screen that display a program data or information is a window, dialog bar, title bar या फिर बटन। क्वेश्चन नंबर 80। इसके बाद हमारा इंग्लिश होगा, उसके बाद हमारा जो है बस लास्ट। तो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज विंडो। नेक्स्ट आ जाता है 81। स्क्रीन that comes on when you turn on your computer that show all the icons, view space, viewer, face to face या desktop। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 82। Which of the following is not used as a secondary storage? Magnetic tapes, magnetic drums, magnetic disk या फिर semiconductor memory। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 83 का अब हमने आंसर निकालना है। Dash is when the more the powerful hungry components such as monitor and the hard drives are put in idle, the shutdown procedure, standby mode, power down या hibernation। क्वेश्चन नंबर 83 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैंड बाय मोड। नेक्स्ट है विच प्रिंटर यूजेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रोग्राफिक फोटोग्राफिक टेक्निक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक ड्राई इंक यूज करता है, उसका नाम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है सभी ने। ठीक है, सभी पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपके अगर कोई कमेंट्स देख रहा है तो उसको भी थोड़ी नॉलेज हो जाए। अगर आपको चीज़ें पता है उनको नहीं पता है तो वो वहाँ से देख के कुछ पढ़ तो सकते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आप लोगों का भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। मेमोरी दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय सीपीयू इज एक्सटर्नल मेमोरी, कैश मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या फिर सिस्टम मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज एक्सटर्नल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 86। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन आर हेल्ड टेम्पररी इन सेकेंडरी स्टोरेज, रोम, रैम या फिर सीपीयू। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या है? वो है रैम। ठीक है, रैम में क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी, यानी कि वो वॉलेटाइल होती है, तो उसमें क्या होती है? टेम्परेरी मेमोरी जो है वो स्टोरेज होती है। यू कैन क्लिक एट बी टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन इटैलिक्स। तो ये हो जाती है ऑप्शन। Ctrl+B दबाओगे तो आपकी हो जाएगी बोल्ड, Ctrl+I दबा लोगे तो हो जाएगी इटैलिक एंड Ctrl+U दबाओगे तो अंडरलाइन। इटैलिक यानी कि जो वर्ड होते हैं वो इस तरीके से कुछ लिखे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। ए कमांड that save when you are working on a into a hard drive
और इन अ डिस्क, ग्रो, सेव, होल्ड या व्यू। क्वेश्चन नंबर 88, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेट इज सेव। क्वेश्चन नंबर 89, इन एक्सेल दिस इज pre-recorded formula that provide a shortcut for complex calculation, field, function, data series या फिर value। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर बताइए। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी। 90 क्वेश्चन, ए डैश कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, इंस्ट्रक्टर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर या फिर कंपाइलर। तो इसका 90 क्या है, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज इंटरप्रेटर। यानी कि एक स्टेटमेंट को एक टाइम में कौन कन्वर्ट करता है, वो इंटरप्रेटर होता है। अगर पूरे ही सबको एक तरीके से एग्जीक्यूट या कन्वर्ट करना हो तो वो हो जाता है कंपाइलर। ठीक है, चलिए 91 पे अब हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ हार्डवेयर, मॉनिटर, डिस्क ड्राइव, ए कीबोर्ड, ए MP3। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ये भी आपको पढ़ना है कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है। नॉट में कभी कभी जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 92, ए डैश typically connects personal computers within a limited geographical area, usually within a single building, NAN, TAN, BAN या LAN। तो 92 का है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपको पूछे वैन तो वाइड एरिया नेटवर्क, एंड अगर आपको पूछे मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो आपको इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी पता होना चाहिए। व्हाट इज ए मॉडेम कनेक्टेड, फोन लाइन, प्रिंटर, मदरबोर्ड या फिर प्रोसेसर। तो मॉडेम किससे कनेक्टेड होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज फोन लाइन से। मॉडेम में आ जाए मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, तो ये अभी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इसमें से प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, डिलीटेड डेटा रिमेन्स ऑन ए डिस्क अंटिल द डिस्क इज स्कैन्ड, ए फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी इज यूज्ड, द रिसाइकल बिन इज एम्प्टीड या डेटा इज ओवरराइटन। अब इसमें से जो है बोल रहे हैं कि डिलीटेड डेटा तब तक रिमेन रहता है डिस्क ड्राइव पे, तब तक हम रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी नहीं करते, तब तक वो रहता है 30 डेज तक रहता है आपके रिसाइकल बिन में, उसके बाद वो डिलीट हो जाता है वहां से भी। चलिए, if your computer keeps rebooting itself, then it is likely that it needs a CD-ROM, there has been a power shrug, it has a virus, it does not have enough memory। तो वो हो जाता है जब आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिबूटिंग करता है, तो उसमें क्या होता है, वायरस आ गया होता है। A network that requires human intervention to route signal is called star network, रिंग नेटवर्क, बस नेटवर्क या टी स्विच नेटवर्क। ह्यूमन इंटरवेंशन इस नेटवर्क में चाहिए, तो वो है हमारा टी स्विच नेटवर्क। What is the full form of PNG? Printable New Graphics, Printable New Graphical पोर्ट नेचुरल ग्राफिक या पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन यानी कि हमारे कंप्यूटर सेक्शन भी खत्म होता है। शुरू करते हैं अपने 101 क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारा है इंग्लिश का सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने इंग्लिश के क्वेश्चंस लाए हैं वो सिर्फ हमारे 20 क्वेश्चंस ही रहेंगे, क्योंकि आज मैंने जो है ज़्यादा क्वेश्चंस जीएस में ला लिए थे, तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम बराबर उसको ही लाएंगे। ठीक है। ही नेवर वांटेड टू कीप हर अंकल अंडर हिज थंब एंड सो ही लेट हर टू डू व्हाट ही लाइक। अब जो है इसका जो ये है अंडरलाइन किया गया है, इसमें बताया गया है कि इनमें से कौन सा वर्ड इसको रिप्लेस करेगा। इन हिज प्रेजेंस ऑल द टाइम, अनड्यूली अंडर कंट्रोल, बिलो हिज थंब या रिस्ट्रिक्टेड। क्वेश्चन नंबर 101। हम्म 101 को सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनड्यूली अंडर कंट्रोल। ठीक है। चलिए, कीप अंडर हिज थंब का मतलब होता है अपने कंट्रोल में रखना। चलिए, वन शुड नॉट स्टे आइडल एट होम बट बी अप एंड डूइंग, रीडिंग, वर्किंग, स्लीपिंग एंड एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 102 का है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103, एक सेकेंड यहाँ पे। शिवा से टू मी यू आर स्मार्ट। Shiva tells me that I shall be smart. Shiva tells me that he was smart. Shiva tells me that he is smart. Shiva tells me that I am smart. क्वेश्चन नंबर 103। तो जैसे आप इसको करेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा।
Question number 104. He said, I have read this novel. He said that he has read this novel. He said that he read that novel. He said that he read this novel. He said that he had read this novel. Question number 104. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा. Question number 105. Very pleasing to eat. Inedible, disgusting, toothsome या फिर tasteless. ये idiom है तो आपको इसका मतलब बताना है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, toothsome. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 106. चूज द करेक्टली स्पेल्ट. नेसेसरी 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 की करेक्टली स्पेल्ट स्पेलिंग आपको बतानी है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NECESSARY. करेक्टली स्पेल्ट, करप्ट करप्ट करप्ट, सब में करप्ट करप्ट लिखा है, अपने इसमें करेक्टली स्पेल्ट बताना है. 107. तो करप्ट की स्पेलिंग क्या होती है, हमसे बेहतर कौन जान सकता है. तो क्वेश्चन नंबर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज CORRUPT. ठीक है, चलिए. तो मैंने यहाँ पे किसी को मेंशन नहीं किया कि यहाँ पे कौन करप्ट है, बट मैं ऐसे एक एग्जांपल के वे में आपको बोल रही हूँ. चलिए. आई नेवर मिस ए क्रिकेट मैच. आई डैश फॉन्ड ऑफ क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड. एम, विल बी, हैव बीन या हैव बीन. हम जम्मू कश्मीर के निवासियों से बढ़कर कोई नहीं जान सकता करप्शन क्या होती है. सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज हैव बीन. चलिए नेक्स्ट आ जाता है. अब आपको इसको लेबल में लाना है. मैं आपको ऐसे कर रही हूँ तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ. 109 का ऑप्शन नंबर सी है ये वाला. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 110. इसको भी आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी. तो ये आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा इसको सीक्वेंस में लाके. तो ऑप्शन नंबर डी है. प्रोपैनिटी का इंटरनेम बताना है. रेंटलेस, स्टैग्नेशन, फॉरकास्ट या डिसइंक्लिनेशन. तो 111 का है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज डिसइंक्लिनेशन. अफ्लुएंस का इंटरनेम बताना है. नेग्लेक्ट, स्टैग्नेशन, मिजरी या फिर पॉवर्टी. अफ्लुएंस का आपको बताना है इंटरनेम. तो 112 का है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज पॉवर्टी. ठीक है. डिमेंटेड का आपको इंटरनेम बताना है. इनऑर्डिनेट, सेंसिटिव, सेंसुअल या सेंसिबल. तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक पे एक तरीके से लिख भी सकते हैं क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. तो आप लोगों को अगर आपको लिखने हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, एक साइड में नोट करके इसको ऐड ऑन कर सकते हैं. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेट इज सेंसिबल. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. हाँ, ब्रीफ. ब्रीफ का आपको सिनोनिम बताना है. क्या है इसका? लिमिटेड है, स्मॉल है, लिटिल है या फिर शॉर्ट है. तो ब्रीफ का आपको पता है, ब्रीफली एक्सप्लेन करो यानी कि शॉर्ट में एक्सप्लेन करो. तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है. एम्बेजिल का मतलब क्या होता है? मिस अप्रोप्रिएट, बैलेंस, रिमोरेटेड या फिर क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 115 का है ऑप्शन नंबर ए. 116 का, हु क्रिएटिंग दिस मैस. Who has been creating this mess? By whom this mess has been created? By whom this mess is being created? By whom is this mess being created? Question number 116. एक्टिव पैसिव है. अब आपको बताना है कि एक्टिव एंड पैसिव है ये. तो आपको बताना है पैसिव क्या होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 116 का है ऑप्शन नंबर डी. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 117. दार्जिलिंग ग्रो ट्रीज. Tree is being grown in Darjeeling. Let the tree be grown in Darjeeling. Tea is grown in Darjeeling. Tea grows in Darjeeling. Question number 117 का है ऑप्शन नंबर सी. Tree is growing in Darjeeling. Question number 118. चलिए अब आपको बताना है, इसमें से फिलअप्स भरने हैं. Fate, smile, dash those who entirely grapple with stark realities of life with over on या around. Question number 118 का है ऑप्शन नंबर सी, that is on. Catching the earlier train will give us the dash to do something shopping. Chance, luck, possibility या फिर occasion. तो possibility क्या आ जाएगा यहाँ पे? Chance. Light जिसे blind से related है तो इनमें से किससे क्या related है? Language, deaf, no. Tongue, sound, no. Voice, vibration, no. यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज स्पीच, डम से रिलेटेड है. सो बस यही थे हमारे 120 क्वेश्चंस. होपफुली आपके जो स्कोर है वो 100 प्लस आ रहे होंगे. जब आपके मॉक टेस्ट में यहाँ पे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो फाइनल पेपर होगा उसमें भी आप सबके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे. तो आज के आप सब ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 120 में से आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं. प्लस आपने चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमने डिस्कस करना है अब आईटी वाला. तो वो आईटी वाला पोर्शन रह गया, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो बस वही, उसके बाद
ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू। एंड हाँ, एक चीज़ और, चैनल में मैं आपको डाल दूंगी क्या, PDF डाल दूंगी, तो आप लोग इसको भी सॉल्व करना ट्राई करें अच्छे से और सॉल्व करते रहिए। एंड प्लस आपको क्या करना है, जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा लिंक, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।